नमस्कार दोस्तों। न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजे का ट्रेंड क्या है ये आपके सामने है। न्यूजीलैंड का एक वीजा, एज कितनी है? 21 ईयर ओल्ड ओनली। क्या है? टूरिस्ट वीजा है इसका, मल्टीपल एंट्री का 1 साल का पूरा वीजा है। ट्रेंड आपके सामने है। प्रोसेसिंग टाइम क्या है? प्रोसेसिंग टाइम इसका 10 दिन में वीजा आया है। उसकी सारी आपको स्क्रीनशॉट अभी इस पे वीडियो पे लगी हुई दिख जाएगी। अब इसका वीजा जो है 10 दिनों में आया, ठीक है। एंड वीजा ट्रेंड क्या है? 21 ईयर ओल्ड का है। उसके बाद भी बावजूद कुछ कमाता नहीं है इंडिया में, टाइज टू इंडिया वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, इसका वीजा है। अब आपको ये चीज मोटी मोटी जानकारी मिल गई, ठीक है, कि प्रोसेसिंग टाइम भी 10 दिन में वीजा आता है, बट और उसके बाद 21 एज है, उसको भी वीजा मिल गया, तो मुझे तो वीजा मिल ही जाएगा। ठीक है, आपके सामने ये चीज आ गई। अब जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, उसके बाद अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें जो लूप होल्स है, ठीक है, जो एक्चुअल में चीजें हैं वो क्या है। अब जे कहूँ तो जे भी जेन्युइन कैटेगरी है, ठीक है, वीजा है, एक्चुअल में वीजा है। आप इसकी इंटरव्यू इसको आपकी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। बट क्या 10 दिन में और इतनी कम एज पे वीजा पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल है, तभी ये वीजा है। मेन चीज है, सबसे पहले हम वीजा ट्रेंड की बात करते हैं। प्रोसेसिंग टाइम तो चलो बात की बात है, वो कहते हैं कि चलो 10 दिन चाहे वीजा लेट ही मिले पर वीजा मिले, है ना, ये ना हो कि 10 दिन और वेट करवा के हमें रिजेक्शन मिल जाए। वीजा ट्रेंड क्या है? न्यूजीलैंड वांट्स ओनली जेन्युइन एप्लीकेंट्स जिसकी ट्रू इंटेंशंस है। समझ रहे हो आप? जिसकी ट्रू इंटेंशंस मतलब अगर वो जा रहा है तो घूम के अपनी कंट्री, अपनी होम टाउन वो वापस आए। अब ये है, ये स्टडी भी नहीं करता था क्लाइंट। स्टडी छोड़ो, ना ही कोई काम करता था ना ही स्टडी करता था। अब ये क्या है, प्लस टू इसलिए की, प्लस टू करने के बाद इस क्लाइंट ने क्या किया, उसका 2 साल का गैप है। उसके बाद मेन चीज क्या है कि इसके दादा भी आर्मी में थे, इसके फादर भी आर्मी में। सो हमने इसको क्या चीज लिखा, हमने क्या लिखा कि आई ऑल्सो वांट्स टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। बट मेन चीज क्या है कि जब एक बंदा आर्मी में ज्वाइन हो करता है तो वहां पे उसको रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं थोड़ी सी, कि इतना ज्यादा फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी, है ना, मैं एक घूमना चाहता हूँ अपनी लाइफ का, ठीक है, तो कुछ टाइम अपनी लाइफ का स्पेंड करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई चूज न्यूजीलैंड, कोई सेफ कंट्री जहाँ पे मैं अच्छी तरीके से अपना घूम सकूँ बिफोर ज्वाइनिंग द। अब ट्रू इंटेंशन इसकी है वो सामने दिख रही है। एक होती है कि रिप्रेजेंटेशन आप फाइल कैसे करते हो। अब कहूंगा कि इस एप्लीकेशन में तो कुछ भी नहीं था, बट रिप्रेजेंटेशन ही आपकी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव वे में रिप्रेजेंट करती है। उसको कहते हैं कि गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। जो आपकी एप्लीकेशन पे एक गुड रिप्रेजेंटेशन कर पाए वही आपका वीजा दिलवा सकता है और कोई नहीं, चाहे आप खुद फाइल करो। आप अगर कहो कि 20-20 लाख हमारे, ठीक है, अकाउंट में होते हैं और हमारे पास अच्छी जॉब या फिर हमारा एग्रीकल्चर लैंड होता है, हम 10-10 लाख जब 5-5 लाख की आईटीआर होती है तब भी हमारा रिजेक्ट हो जाता है। बट इसका कैसे वीजा आ गया? वीजा आता है बट देयर मस्ट बी ट्रू इंटेंशन कि आप जाओ और वापस आओ। बस मेन वीजा अफसर का काम यही है। इस चीज को प्रूव करने के लिए कि हम वापस आएंगे, हम जॉब के साथ में डॉक्यूमेंट लगाते हैं, बिजनेस के लगाते हैं, हम दिखाते हैं कि मेरी नीड इंडिया में बहुत ज्यादा है, मैं चाह कर भी वहां पे शिफ्ट नहीं कर सकता, मैं चाह कर भी 10 से 15 दिन ज्यादा नहीं रह सकता, तो मुझे वापस आना होगा। अगर तो आपकी फाइल अच्छे तरीके से अच्छे कंसल्टेंट से लग रही है, रिप्रेजेंटेशन उसकी उसकी अच्छी हो रही है, तो आपका वीजा जरूर लगेगा। चाहे आपका केस रिफ्यूज्ड है चाहे फ्रेश केस है, ठीक है, आप चाहे कमाते हो चाहे नहीं कमाते हो, आपका वीजा आएगा। क्योंकि हमारे पास वीजा लिया हुआ है जो बच्चा एक भी कमाता नहीं था, ओनली 21 ईयर ओल्ड उसकी जो है एज है। फर्दर हम बात करते हैं वीजा प्रोसेसिंग टाइम की। इसका वीजा 10 दिन में आया है। सो फर्दर मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं कि एक्चुअल में 10 दिन में मैं कहूंगा कि इसका लकली बहुत जल्दी वीजा आया, ठीक है, बट इतना जल्दी वीजा नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्यू अगर मैं कहूंगा कि आज 100 एप्लीकेशन लगी है तो 100 में से ओनली 10% एप्लीकेशन का रिजल्ट है जो 10 दिन में आ जाएगा। बट जो रेस्ट ऑफ द 90% एप्लीकेशन है उनका रिजल्ट महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कनाडा का जैसे कह सकते हैं कि नॉर्मली हमारा रिजल्ट 20 दिन में आ रहा है, तो ट्रेंड चलता है ना, तो 20 दिन में ही आएगा। बट इसका नहीं है। न्यूजीलैंड 10 से 20% एप्लीकेशन का रिजल्ट बहुत फास्ट देता है, 10-10 दिन या 15-15 दिन में रिजल्ट दे देता है। बट जो रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन है, 80 to 75 एप्लीकेशन है, उनका रिजल्ट है जो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग जाते हैं। सो आपको इसके अकॉर्डिंगली जो अपना ट्रैवल प्लान है वो करना होता है।
आज इसका रिजल्ट 10 महीने है, बट इसका ट्रैवल प्लान है वो 2 महीने बाद का है। सिमिलरली आपने भी जब ट्रैवल प्लान करना है तो 2 या 3 महीने बाद का ट्रैवल प्लान करो। ऐसा ना हो कि आपका ट्रैवल प्लान वो एक्सपायर हो जाए, आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं, तो वीजा ऑफिसर लिख के देता है कि आपका जी तो ट्रैवल प्लान एक्सपायर हो गया, तो दैट्स व्हाई वी आर रिफ्यूजिंग योर एप्लीकेशन, ताकि आपका आपके साथ इस केस में ना हो। सो चाहे किसी एप्लीकेंट का आपको पता चले कि हाँ उसका 10 दिन में आ गया, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट या फिर मैंडेटरी या फिर फैक्ट कि आपका भी 10 दिन में आएगा, आपके केस में टाइम लग सकता है। ठीक है, लकीली आपका भी जल्दी रिजल्ट आ सकता है, वीजा आ सकता है। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूजीलैंड स्टिल वीजा दे रहा है, ठीक है, इतनी वीक प्रोफाइल पे भी वीजा दे रहा है, बट उसकी कंडीशन क्या है कि वी वांट जस्ट ओनली जेन्युइन एप्लीकेंट, और जिनका इंटेंशन ट्रू है, जो जहाँ पे आके जस्ट घूमना चाहते हैं, उसके पीछे का जो इंटेंशन है आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको वीजा है जो मिलेगा। सो नमस्कार, सत श्री अकाल। इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना अगर आपको हेल्पफुल लगी ये वीडियो। आपका जो भी क्वेश्चन है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नमस्कार।